ओके, सो ये उसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा है। सॉरी, वो रिकॉर्डिंग में कुछ डिस्ट्रप्शन आ गई थी। सो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि अब हमने करंट कैसे कैलकुलेट करना है। सो हम चूंकि हमने करंट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पूरी वायर्स के ऊपर, सो हमें पता है कि करंट की डेंसिटी तो सेम रहनी चाहिए, चाहे हम एक पार्ट में कैलकुलेट कर रहे हो चाहे पूरे टोटल पे कैलकुलेट कर रहे हो। तो असल में हमारे पास जो करंट डेंसिटी है जे ऑफ पार्ट या जो टोटल की डेंसिटी है ये तो बराबर रहेगी, क्योंकि करंट पर यूनिट एरिया तो आपके पास सेम है। तो लिहाजा हम इसको कह लेते हैं कि इनसाइड, और करंट इनसाइड ओवर एरिया इनसाइड, और इसी तरीके से करंट आउटसाइड ओवर एरिया आउटसाइड। सो ये हम ये जो रेशियो है ये असल में कांस्टेंट रहनी चाहिए। सो अगर हम ये देखें कि इनसाइड हमारा जो टोटल एनक्लोज करंट है वो इनसाइड का है, और इसका इनसाइड एरिया आ रहा है हमारे पास पाई, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था, और टोटल करंट आई के बराबर होगा, और ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। तो लिहाजा आई एनक्लोज्ड हमारे पास आ जाएगा आई टाइम्स पाई आर स्क्वायर ओवर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो यानी कि आई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। सो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ये है कि बी टाइम्स 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, म्यू नॉट आई, सॉरी, आई आर स्क्वेयर ओवर आई आर स्क्वेयर। सो यहाँ पर हमारे पास ये आर इस स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर स्क्वेयर आर। सो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी जो उस वायर के इनसाइड मौजूद होगी। और ये भी वही रिलेशन है जो हम ये रिलेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बियॉट सेवर लॉ के थ्रू भी, और सूरत में भी यही आएगा। सो यहाँ पर बता आप एक चीज़ और भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएं कि एफ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, कि अगर आपके पास वो जो पैच है बिल्कुल वायर के सरफेस पे मौजूद हो, तो ये असल में वही रिलेशन है जो भी हमने पिछले केस में कैलकुलेट किया था। सो या अगर आप बिल्कुल इसके सेंटर पे कैलकुलेट करें, आर को 0 कर दें कैपिटल आर को, तो आपके पास बी इनफाइनाइट हो जाएगी। सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, या अगर आप स्मॉल आर को 0 करें तो उस सूरत में फील्ड बी 0 हो जाएगी आपके पास। बहरहाल ये हमारे पास वायर के लिए कैलकुलेशन थी। अच्छा, इसमें अब जो दो टॉपिक्स हैं हमारे पास सोलेनॉइड और टोरॉइड के, वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दूंगा। बिल्कुल हमने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, और आई गेस कि वो आप लोग कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई इशू हुआ किसी को तो फिर हम उन्हें किसी ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।